आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके हॉल टिकट के बारे में। दिसंबर 2023 का जो हॉल टिकट आपके लिए रिलीज़ किया गया है, उसके बारे में एक चीज़ तो आप जानते ही हैं कि आपका जो हॉल टिकट है, वो आपको बताता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, आपका एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस कहाँ है, आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है और आपका एग्ज़ाम में जो एंट्री होगी वो हॉल टिकट को आपको दिखाकर आपकी एंट्री हो जाती है। लेकिन उसके अलावा इस बार का जो दिसंबर 2023 का हॉल टिकट है, उसका एक और इम्पोर्टेंट काम है जो कि आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। तो आज की वीडियो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये दिसंबर 2023 का आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है और इसमें अगर आप इशू ऑफ हॉल टिकट को देखें तो उसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द कॉपी ऑफ द हॉल टिकट में बी इंक्लोज्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट, डाइसर्शन रिपोर्ट, फील्ड वर्क जनरल, इंटर्नशिप रिपोर्ट। यहाँ पर क्या जानकारी दी जा रही है कि आपका हॉल टिकट जो है आपका एग्जाम सेंटर में एंट्री के काम तो आएगा ही, लेकिन उसकी एक कॉपी आपको संभाल कर रखनी है। किस काम के लिए? वो आपका काम आएगा जब आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे, तो उसके लिए भी आपको अपना जो हॉल टिकट है वो एक साथ सबमिट करना पड़ सकता है, उसके साथ उसकी एक कॉपी सबमिट करनी पड़ सकती है। आपका डाइसर्शन रिपोर्ट, फील्ड वर्क जनरल या इंटर्नशिप रिपोर्ट जो आप सबमिट करते हैं, उसमें आपको हॉल टिकट की एक कॉपी भी सबमिट करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि कुछ महीने पहले आपके लिए एक जानकारी दी गई थी, जिसमें अब बताया गया था कि अब आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, उन सब की जो फीस है वो भी आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ ही ले ली जाएगी। यानी कि अब आपको अपने जब प्रैक्टिकल्स देने होंगे, चाहे बीएससी के प्रैक्टिकल्स हो या किसी और चीज़ के प्रैक्टिकल्स हो, वो हो या फिर आपके प्रोजेक्ट वगैरह जो भी हैं, उनकी अब फीस लगेगी और वो फीस आपको कब देनी होगी? अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में ही देनी होगी। जैसा कि कुछ-कुछ आप इस हॉल टिकट में देख सकते हैं। ये हॉल टिकट अगर आप ध्यान से देखें, तो इसमें जितने भी थ्योरी एग्जाम है उनकी डेट भी दे रखी है आपको, टाइमिंग भी दे रखी है और आपका इवनिंग में होगा या आफ्टरनून में होगा, मॉर्निंग में होगा या आफ्टरनून में होगा, उसकी जानकारी भी दे रखी है। लेकिन ऊपर के कुछ सब्जेक्ट है, अगर उनको ध्यान से देखें आप, जैसे कि BLI 224 P का सब्जेक्ट जो है, उसके आगे ना तो आपका डेट लिखा गया कि आपका एग्जाम कब है, ना बताया गया कि आपका जो एग्जाम है वो कितनी तारीख को है, ना कि बताया गया कि कितनी टाइमिंग को है। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है या आपका हॉल टिकट गलत प्रिंट नहीं हुआ है। असल में आप देखें तो ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट्स है उनका जो डेट, टाइमिंग, शेड्यूल जो होता है, आपका रीजनल सेंटर और आपका स्टडी सेंटर निर्धारित करता है। यानी कि आपका स्टडी सेंटर बताएगा, आपको रीजनल सेंटर बताएगा कि आपका प्रैक्टिकल कब होने वाला है। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपको दिसंबर एग्जाम, आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म होगा, उसी के अंदर आपको इनकी फीस भर लेनी है और जब भी आपका प्रैक्टिकल का शेड्यूल, मान लीजिए आपका रीजनल सेंटर देता है कि आपका 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आप पे प्रैक्टिकल्स चलने वाले हैं, तो उन प्रैक्टिकल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए या उन प्रैक्टिकल्स में बैठने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि आपने हॉल टिकट में आपके वो प्रैक्टिकल जो है वो है या फिर नहीं, यानी कि आपने उसकी फीस सबमिट की प्रैक्टिकल की या फिर नहीं। उसके आधार पर आपका जो प्रैक्टिकल्स है वो आप दे पाएंगे। ये नया जो नोटिस आया था, उसमें इसी तरीके से जानकारी दी गई थी। अब तक क्या होता था, इवन बीएससी के जो प्रैक्टिकल्स हैं, बीएससी जनरल के जो प्रैक्टिकल्स हैं, बीएससी पुराने ओल्ड के जो प्रैक्टिकल्स हैं, उनमें क्या होता था, आपको स्टडी सेंटर से शेड्यूल आया, आप स्टडी सेंटर में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर आपको एंट्री मिल जाती थी। यानी कि आप टाइमिंग पर पहुंच जाइए, आपको 40-45 बच्चे जो शुरुआत में सबसे पहले आ गए, उनको एंट्री दे दी जाती थी, बाकियों को अगला टाइम जो है नेक्स्ट टाइम बता दिया जाता था। लेकिन अब जो नया नोटिस आया है, उसमें क्या लिखा गया है कि आप प्रैक्टिकल की फीस सबमिट कर दीजिए और जो फीस सबमिट करेगा वही इन प्रैक्टिकल्स में बैठ पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना हॉल टिकट सँभाल कर रखें, क्योंकि हॉल टिकट आपका सिर्फ़ थ्योरी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, आपका प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए और प्रैक्टिकल देने के लिए, दोनों के लिए आगे काम आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।